भोपाल के करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुरेश शांडिल्य जी महाराज मां नर्मदा की दूसरी बार परिक्रमा करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और 6 दिसंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। सुरेश शांडिल्य जी से बातचीत की हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। रोज करना है। भारतीय सनातन परंपरा में व्यक्ति देश और समाज के आर्थिक, मानसिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए यात्राएं की जाती हैं। पहले उत्तर से दक्षिण की यात्रा आदि शंकराचार्य ने की, उसके बाद अलग अलग साधु संत यात्राओं पर गए और अभी भोपाल के करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुरेश शांडिल जी हमारे साथ से बात करेंगे। सर, आप भी 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा, क्या उद्देश्य? उद्देश्य तो केवल माँ की प्रसन्नता है और माँ की प्रसन्नता केवल परिक्रमा करने वालों के लिए नहीं है। हमारी उद्देश्य यह है कि माँ प्रसन्न हो तो राष्ट्र जो है उसका स्वनिर्माण निश्चित रूप से होना जरूरी है, क्योंकि अभी सब दिशाहीन हो रहे हैं, सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजा रहे हैं। तो माँ से केवल यही प्रार्थना है कि माँ प्रसन्न हो और भारत समृद्ध हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बिना श्रद्धा के आप कहीं जुड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले सनातन का अध्ययन करो, उसका वैज्ञानिक पक्ष जानो कि सनातन है क्या। अब चोटी पे मजाक उड़ता है, हमारे बॉलीवुड ने बहुत मजाक उड़ाया चोटी का, लेकिन शिखा आपके पूरे शरीर की एनर्जी को रोकने का सबसे अच्छा माध्यम है। उस एनर्जी को रोकने का हर समाज, हर व्यक्ति प्रयास करता है। हमारे मुस्लिम भाई टोपी लगाते हैं, क्रिश्चियन टोपी लगाते हैं, सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं, हमारे गांव में आपने देखा होगा वो फेटे बांधते हैं, हमारे संत जटाजूट बांध के रखते हैं। और सबसे अच्छा माध्यम है शिखा, क्योंकि हमारी एड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी है, तो सुषुम्ना में पूरी ऊर्जा प्रवाहित होती है हमारे पूरे शरीर की, और उसका मुख कहाँ है? जो शिखा स्थान। पूरे शरीर की ऊर्जा, जब भी आप गायत्री या कोई अनुष्ठान करते हैं तो जो ऊर्जा बनती है वो वहां से विलीन हो जाती है, निकल जाती है। तो उस ऊर्जा को रोकने के लिए शिखा बांधी जाती है। सनातन को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, सामाजिक समरसता, एकता के लिए यात्रा, क्या कहेंगे? देखिए, ये दृष्टिकोण है सबके अपने अपने। कोई उसका राजनीतिकरण कर देता है, कोई उसका धार्मिक पक्ष देखता है, कोई उसको व्यापार बना देता है। तो अगर हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक है तो वो आध्यात्मिक यात्रा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में पर्यावरण प्रेम भी दिख रहा है, पौधे भी आप लगाएंगे, तो दोनों चीजें? बिल्कुल, क्योंकि अगर रेत नदी की धारा है, प्रवाह है, तो जो वृक्ष हैं वो नदी के तट है। अगर वृक्ष गए तो तट गए, और तट गए तो नदी गई। जैसे नदी का प्रवाह रुकता ही जब है जब रेत हट जाती है। तो बिल्कुल एक सामाजिक पुनरुत्थान और विकास के लिए यात्रा निकाली जा रही है, जो करीब 3500 किलोमीटर की होगी। इसमें युवाओं को भी प्रेरित किया जाएगा, साथ ही पौधारोपण भी किया जाएगा, जो पर्यावरण के प्रति एक बड़ा संदेश है। रणवीर बघेल के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।